नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा सरकार ने राज्य से अफस्पा कानून हटाने का फैसला किया है। ये कानून 18 साल पहले उग्रवाद प्रभावित त्रिपुरा में लगाया गया था। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक कदम बताया है। आखिरकार 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद त्रिपुरा अफस्पा मुक्त हो ही गया। काफी वक्त से हो रहे विरोध के बाद बुधवार को राज्य सरकार ने अफस्पा को हटाने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार ने बताया कि राज्य सरकार हर 6 महीने में राज्य के अशांत इलाकों में स्थिति की समीक्षा करती रही है और राज्य पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों के साथ चर्चा के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सुरक्षा बलों से अफस्पा हटाने को लेकर सुझाव मांगे थे, जिस पर उन्होंने राज्य में अधिनियम की जरूरत को नकार दिया है। बता दें कि उग्रवादियों की तेज होती हिंसा के कारण 16 फरवरी 1997 को राज्य में यह अधिनियम लागू किया गया था। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी के प्रभारी सुनील देवधर ने अफस्पा हटाए जाने का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने इसे सीपीआईएम सरकार का राजनीतिक कदम भी बताया है। देवधर ने आरोप लगाया है कि अफस्पा लगाए जाने के लिए भी सीपीआईएम सरकार जिम्मेदार थी और अब इसे हटाकर वो राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। त्रिपुरा के अंदर आतंकवाद ये सीपीएम की देन है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पर उसको उकसाया है और जब वो उनके कंट्रोल के बाहर हो गया तब 1997 में उन्होंने उसको लगाया और माणिक सरकार जी मुख्यमंत्री उस समय भले नहीं थे, लेकिन ये सबको पता है कि दशरथ देव जी अपने आखिरी समय में बेड रिडन जब थे तब सारा कारोबार यही पर्दे के पीछे से देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ही शुरू किया एक गलत काम वहाँ पर। उस गलत काम को कंट्रोल करने के लिए एक कानून उन्होंने वहाँ पर लाया और आज कई वर्ष बाद उसको वो हटाते हैं और वो भी जब पब्लिक प्रेशर है, लोगों की वहाँ पर बहुत बड़ी मांग है उसको हटाने की। वहीं अब पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इस कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है। मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला इस कानून को हटाने की मांग के मद्देनजर 15 सालों से भूख हड़ताल पर है। वहीं हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के भी कई जिलों में अफस्पा को लागू कर दिया गया, जिसके बाद से ही इसे हटाने की मांग तेज है। इस कानून के तहत सेना और सशस्त्र सेना बलों को अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं। सेना द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर अफस्पा कानून हमेशा से ही विवादों में रहा है। मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है। तीनों विधायकों को पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी अलग पार्टी बनाने का दोषी पाया गया है। मणिपुर में बुधवार का दिन राजनीतिक उथल-पुथल का दिन रहा। मणिपुर विधानसभा ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थोकचोम लोकेश्वर ने तृणमूल कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी से निलंबित करने का फैसला सुनाया है। सस्पेंड किए गए विधायकों में जॉय किशन सिंह थाइंग में बांध विधानसभा से, विश्वजीत थोंगजू विधानसभा से और विधायक लुखोई वांगोई विधानसभा से शामिल है। मणिपुर अध्यक्ष थोकचोम ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ऐसा पाया गया है कि तीनों विधायक अपनी इच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों ने इम्फाल हेडक्वार्टर में मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस कमेटी नाम की पार्टी के गठन की मंशा जाहिर की है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई पिछले साल मई से शुरू की गई थी, जब पार्टी विधायक श्याम कुमार सिंह ने तीनों विधायकों और 2 अन्य सदस्यों कुंजो और शरद के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में तीनों विधायकों पर पार्टी के खिलाफ जाकर नई पार्टी का गठन करने, पार्टी के अन्य सदस्यों को नई पार्टी के लिए आकर्षित करने समेत 4 केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद 3 साल तक चली सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने विधायकों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए अयोग्य ठहराया है। अब तीनों विधानसभा क्षेत्रों की सीटें खाली हैं। वहीं इस पूरे मामले पर निलंबित विधायक जॉय किशन सिंह का कहना है कि वो एक बार फिर चुनाव के लिए तैयार हैं और वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा राज्य सरकार पर लगाए जा रहे वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों की कड़ी निंदा की है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केंद्र सरकार के सामने राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। पिछले काफी समय से अरुणाचल प्रदेश में सियासी घमासान का दौर जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगा रही हैं। प्रदेश बीजेपी कई बार राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाने की मांग कर चुकी है। बीजेपी की इन मांगों को लेकर अब अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष न्यामार कारबक का कहना है कि बीजेपी केंद्र सरकार के सामने राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। न्यामार कारबक का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से हेराफेरी हुई है तो बीजेपी सबूत दिखाए।
वहीं यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता निगलार वीओ ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और सिर्फ राज्य की जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वीओ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू पर सवालिया लहजे में पूछा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है। वीओ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू पर सवालिया लहजे से पूछा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है। वहीं वीओ ने ये भी कहा है कि रिजिजू राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। The BJP party, they are demanding the imposition of financial precedence rule under Article 360 and also demanding for the resignation of Chief Minister. Their demands are unfounded, untenable, baseless. We all know, even the party workers of the BJP, they also know. Yet they are trying to mislead the people with their distorted propaganda, ill-designed motive, only to get a political mileage. ईटानगर के सिद्धार्था हॉल में कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले काउंसलिंग प्रोग्राम में काफी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। 12वीं के बाद क्या किया जाए, कहां एडमिशन लिया जाए, किस प्रोफेशन को चुना जाए, इन सभी सवालों को लेकर छात्र काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में उन्हें इस परेशानी से निकालने के लिए ईटानगर के सिद्धार्थ हॉल में छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहां छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, टूरिज्म सेक्टर, होटल मैनेजमेंट और पत्रकारिता से जुड़े कई कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं काउंसलिंग प्रोग्राम छात्रों को काफी आकर्षित भी कर रहा है। काफी संख्या में छात्र यहां पहुंच रहे हैं। प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश के अलावा सिक्किम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बेंगलोर, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत कई राज्यों की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया है। आई एम फ्रॉम ITFT कॉलेज चंडीगढ़ और बेसिकली हम लोग इस फेयर में ये बताने आए हैं कि जितने भी अरुणाचल के ST स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो मेन फोकस है हमारा, जितने भी कोर्सेज़ हैं सारे के सारे सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ग्रेजुएशन के बाद के जो कोर्सेज़ हैं वो मास्टर्स के कोर्सेज़ हम एंट्रेंस रखे हैं वहाँ पे अपना चंडीगढ़ कैंपस में। बट आफ्टर +2 जो है जितने भी कोर्सेज हैं, बैचलर्स इन एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर इन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट, बैचलर ऑफ हेल्थ स्पा एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट, बैचलर इन सर्विस इंडस्ट्री मैनेजमेंट, ये सारे के सारे जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चों को सिंपल +2 में पूरा का पूरा पास होना है और साथ में इनका ST का सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में इनकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आधार कार्ड की कॉपी ले रहे हैं। और ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जो इनको एडमिशन जो है हम यहीं हिमाचल इसमें अरुणाचल में ही दे रहे हैं। आई एम फ्रॉम इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ज़ीरो। ये हमारी यूनिवर्सिटी इसी स्टेट की है और ज़ीरो में ही है, क्योंकि हम लोग को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को अरुणाचल में रख के एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें एंड इफ़ वी आर एबल टू गिव देम अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस, तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा एंड इवन फॉर द स्टेट के प्रोग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। काउंसलिंग प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर MN मिश्रा ने बताया है कि इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को काफी लाभ पहुंचेगा। इसके माध्यम से छात्रों को अच्छे संस्थानों से जोड़ने की कवायद की जा रही है। मिश्रा ने जानकारी दी है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कॉलेज AICTE एफिलेटेड हैं ताकि छात्रों के साथ किसी तरह का धोखा ना हो सके। मणिपुर में सोमवार से शुरू हुए तरबूज महोत्सव का रविवार को आखिरी दिन है। चौथे राज्य स्तरीय तरबूज महोत्सव का आयोजन नाहक पाम फाउंडेशन द्वारा किया गया है। गर्मी की इस तपिश ने यकीनन सभी के पसीने छुड़ा रखे हैं। ऐसे में तरबूज जैसे रसीले फल को खाने और उसका शरबत पीने का तो आनंद ही कुछ और है। वहीं अगर बात की जाए तरबूज महोत्सव की तो यकीन मानिए, यहाँ रखे तरबूजों को देखकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आसमान से बरस रहे इन अंगारों से निजात पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, तरबूज के सेवन से गर्मी के एहसास को तो कम किया ही जा सकता है।
मणिपुर में ये चौथी बार राज्य स्तरीय तरबूज महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य में फलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही तरबूज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव का आयोजन नाहक पाक फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ने राज्य के किसानों के सहयोग से किया है। फाउंडेशन के चेयरमैन शांता सिंह ने बताया है कि किसानों के 13 समूहों ने इसमें हिस्सा लिया है और सभी को अलग स्टॉल मुहैया करवाए गए हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के खत्म होने में महज 2 ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप तरबूज के शौकीन हैं तो एक बार तरबूज महोत्सव का लुत्फ जरूर उठाएं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।